तो दोस्तों आज हो गया 26 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में शनिवार के मुकाबले रविवार को थोड़ी कमी दर्ज की गई है। रविवार को राजधानी में 22,933 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 350 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 21,071 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर लौट गए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 94,000 से ज़्यादा हो गई है। इनमें से 50,000 से ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं। पॉजिटिविटी रेट 30.21% हो गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 22,933 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इससे पहले शनिवार को 24,103 नए संक्रमित मिले थे। कल की तुलना में आज नए मामलों में 2,000 की कमी आई है। वहीं कल जहां 357 लोगों की वायरस के कारण मौत हुई थी, आज 350 ने अपनी जान गंवाई है। राजधानी में अब तक सक्रिय मामलों की संख्या 94,592 पर पहुंच गई है। वहीं पॉजिटिविटी दर 30.21% है। आज की दूसरी बड़ी खबर। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लोगों की सहायता करने की अपील की है। रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश का सिस्टम फेल हो चुका है, इसलिए इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की ज़रूरत है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देशवासियों का दुख दूर करना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट किया है कि सिस्टम फेल है, इसलिए ये जनहित की बात करना ज़रूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की ज़रूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें, हर तरह के देशवासियों का दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने 18 अप्रैल को बंगाल चुनाव में प्रस्तावित अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया था। राहुल गांधी ने ऐसे समय में ये फैसला लिया था जबकि बंगाल में 3 चरण के चुनाव बाकी थे। आज की तीसरी बड़ी खबर। बंगाल चुनाव के बीच कोलकाता में फूटा कोरोना बम। टेस्टिंग करवा रहा हर दूसरा शख्स निकल रहा है कोरोना पॉजिटिव। जी आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से हालत बद से बदतर हो चुके हैं। कई राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी है। कहीं किसी को बेड नहीं मिल रहा है तो कहीं किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं। चुनाव के दौरान अब बंगाल में भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आने लगे हैं। राज्य की राजधानी कोलकाता का हाल तो और भी काफ़ी बुरा हो गया है। यहाँ कोरोना की आरटीपीसीआर जांच करवा रहे हर 2 में से 1 शख्स पॉजिटिव पाया जा रहा है। वहीं राज्य स्तर की बात करें तो 4 में से 1 शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकल रही है। यह संख्या पिछले महीने की अपेक्षा में 5 गुना अधिक है। एक महीने पहले 20 कोरोना जांचों में सिर्फ 1 शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जा रही थी। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आरटीपीसीआर टेस्ट करने वाले लैब के एक डॉक्टर का कहना है कि कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों के लैब्स जो कि कोरोना जांच कर रही है, उनकी जांच में 45 से 55% पॉजिटिव रेट मिल रहे हैं। वहीं राज्य के अन्य शहरों में यह स्तर 24% के आसपास है। आज की चौथी बड़ी खबर। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है और यहाँ हर दिन संक्रमण के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इस महामारी के दौरान में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है वो है लिक्विड ऑक्सीजन की कमी। इसकी कमी की वजह से कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार ने दूसरे देशों से इसे आयात करने का फैसला किया है, जिसमें सऊदी अरब ने बड़ी मदद की है। सऊदी अरब भारत को 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। आपको बता दें कि अडानी समूह और लिंडे कंपनी के सहयोग से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को कंटेनर द्वारा शिपमेंट किया जा रहा है। सऊदी अरब की तरफ से इस मदद पर रियाद में भारतीय मिशन ने ट्वीट कर सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय का आभार जताया है। आपको बता दें कि 80 टन ट्रल ऑक्सीजन के साथ 4 ISA क्रायोजेनिक टैंकों की ये पहली शिपमेंट अब समुद्री रास्ते में है, जो जल्दी भारत पहुंच जाएगा, जिसके बाद देश में ऑक्सीजन संकट खत्म हो जाने की संभावना है। नरेंद्र मोदी बोले थाली बजाओ, घंटी बजाओ, कोरोना भाग जाता तो हम भी नारा लगा के देखेंगे। बोले थे ना, दिया जलाओ मित्रों, दिया जलाओ मित्रों, घंटी बजाओ। पूरे के पूरे निकल गए। वो कोरोना है, वो कोविड है, सब मारे तो चले आते हैं। कहाँ जाता हूँ, जितने मारे उनको लपेट लिया उन्हें। तो बीमारी है ये। कोरोना का इलाज हो सकता, याद रखो, वैक्सीन आ जाएगा, मगर हमारे वतन अजीज में जो नफरत की सियासत दलित, आदिवासी और मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है, इसकी कोई दवा नहीं है। इसकी कोई दवा नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। इसकी दवा एक ही है,
आप सियासी ताकत बनो, अपने वोट से अपने नुमाइंदों को बनाओ, अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी आवाज को बनाओ, अपने कायदीन को बनाओ, क्योंकि अब आसमान से या जमीन से निकलकर कोई आने वाला नहीं है। तुम्हारे ही दरमियान से एक मर्द मुजाहिद निकलेगा जो बिदर में तारीख बनाएगा, जो कर्नाटका की तारीख बनाएगा, चाहे वो हमारा दलित भाई हो या हमारा मुस्लिम अक़लियत। ये आपको करना है और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ताउन करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो जाने से पहले कम से कम ऐसे लोगों को अल्लाह मेरे जरिए से यहां पर खड़ा कर दे जो आने वाले 100 साल तक इस मजलूम अवाम की सही खिदमत कर सके। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। ये कोई इज्जत शोहरत हासिल करना मकसद नहीं, अल्लाह बहुत दे दिया। हमारी जिंदगी का मंशा मिशन ये है और इसीलिए इनको तकलीफ होती। गुजरात में हम इलेक्शन लड़े बल्दिया का, बहुत पुकारा करे क्यों आए, आ गए। देखो जब तक नहीं गए थे गुजरात को ये पूरे कांग्रेसियां बोलते थे, अरे वो शेरवानी को बोलो ना गुजरात जाओ, वो बोलो ना ओवैसी को शेरवानी को जाओ बोलो गुजरात को। हम गुजरात चले गए, सिर्फ 15 दिन की मेहनत हुई गुजरात में। पार्टी को रजिस्टर करवाए, 15 दिन मेहनत करे। सैयद मोइन बैठे, गोधरा में सैयद मोइन को बिठा दिए थे। गोधरा में, अहमदाबाद में इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब मजलिस के कायदीन गए। अहमदाबाद की बल्दिया में इलेक्शन लड़े, मोडासा में लड़े, गोधरा में लड़े और भरूच में लड़े। आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग बोलते ना मजलिस बी टीम है बीजेपी की। इनसे अगर इन्हें बोला तो बोलना प्यारे जरा बैठ, आराम से बैठ। गोधरा में क्या हुआ था? बीडीओ की मौत रेमडेसिविर के बाद क्यों? सीईओ की मौत रेमडेसिविर के बाद क्यों? यह सवाल मेरा बहुत क्लियर है। ऑक्सीजन की काला बाजारी 20,000, 10,000, 40,000 में लोग खरीद रहे हैं छोटा बड़ा सिलेंडर। अभी तक 30 सिलेंडर हमने 20,000, 10,000 में खरीदने पड़े और फिर 100 सिलेंडर का ऑर्डर दिया हूं, 20,000 से नीचे नहीं। आखिर ऑक्सीजन होता तो फिर आम लोग सिलेंडर क्यों खरीदते? ऑक्सीजन के लिए लोग पागल क्यों हैं? हाजीपुर, आरा, सभी जिलों से पप्पू यादव को आईआईटी का एक लड़का जो सिल्लीगुड़ी में अपनी मां के लिए तरस रहा है, हमको ऑक्सीजन दे दो। अभी बिहार की सबसे मजबूत गायक हमारी नेहा राठौर कि भाई रिलेटिव बैठे हैं परेशान, उनकी मां सीरियस है, कोई पूछने वाला नहीं। सासाराम के अस्पताल में चली गई। ऑक्सीजन का क्या होगा? नीतीश जी कहते हैं मैं फ्री है आपके पास। नीतीश जी आईजीएमएस में रेड जोन, येलो जोन, आईसीयू, एचडीयू, वाईपे, वेंटिलेटर सब मिलाकर 40 बेड है। मत रेड जोन, येलो जोन, आईसीयू, एचडीयू, वाईपे एंड वेंटिलेटर, जनरल वार्ड ऑक्सीजन सहित 100 बेड। रेमडेसिविर बाहर से लोग खरीदते हैं। 30 वेंटिलेटर है आपके पास, मात्र 30 वेंटिलेटर। पीएमसीएच जनरल वार्ड ऑक्सीजन सहित 150, वेंटिलेटर 20, एनएमसीएच जनरल बेड ऑक्सीजन सहित 350, वेंटिलेटर 150, एम्स पटना बेड ऑक्सीजन 300, वेंटिलेटर 30। रात में मिथिलेश दुबे
बगल में